और सुनेर के सभी पंचायत के हमारे बुजुर्ग, सम्मानित प्रधान, माताएं, बहनें, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, आज मैं आपके बीच में आया हूं। इस अवसर पर मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि जो प्यार आपने मुझे दिया। देवभूमि हिमाचल की इस पावन धरती और विशेष रूप से प्रकृति की गोद में बसे डेरा में आज आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। हम सभी जानते हैं कि वन हमारे पर्यावरण के लंग्स है, परंतु हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए वन केवल लंग्स ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली की आत्मा है। हमारे वनों का संरक्षण न केवल जलवायु संतुलन के लिए आवश्यक है बल्कि यह हमारी नदियों के उद्गम, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, जैव विविधता की सुरक्षा और लाखों लोगों के जीविका का साधन है। हिमाचल प्रदेश का लगभग 28% क्षेत्र वनों से ढका हुआ है और यहाँ हमें एक अनूठी पहचान और जिम्मेदारी दोनों प्रदान करता है। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ साथ आध्यात्मिक और पारंपरिक संबंध रखते हैं। वन केवल संसाधन नहीं है, वह हमारे देवता है। लेकिन हम सब यह जानते हैं कि बढ़ती आबादी, विकास कार्यों और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के कारण हमारे वन संसाधनों पर लगातार दबाव बन रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सरकार ने वन विभाग के माध्यम से सतत और वैज्ञानिक पद्धति से वन प्रबंधन की रणनीतियां अपनाई है। इस दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय प्रयास है KFW द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, जिसे हमारे वन विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है वन पारिस्थितिकी तंत्र और उन पर निर्भर समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सुरक्षित बनाना। इस परियोजना के अंतर्गत पुनः नवीनीकरण, जल एवं मुद्रा संरक्षण और वन प्रबंधन के कार्य किए जा रहे हैं। इस परियोजना की खास बात यह है कि यह जन भागीदारी पर आधारित है। परियोजना के अंतर्गत ग्राम वन विकास समितियों द्वारा कृषि सशक्त बनाया गया है, जो अब वन संरक्षण के कार्यों में सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रही है। मुझे यह बताने में भी हर्ष हो रहा है कि प्रोत्साहन राशि में जिन समितियों ने अच्छा कार्य किया है वो लगभग 22.5 करोड़ रुपये सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। इसमें से 2.5 करोड़ रुपया वितरित किए जा चुके हैं तथा शेष 22 करोड़ रुपये इसी वर्ष उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। डेरा वन मंडल की भी 3 समितियों को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्हें 50,000, 30,000 और 20,000 का पुरस्कार सभी को प्रदान किया जा रहा है। आज का यह अवसर और भी विशेष है क्योंकि यहाँ हमारे वन निगम के नए वन विश्राम गृह की आधारशिला रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की जनता, विशेष रूप से युवाओं से आह्वान करता हूँ कि वे प्रकृति और वनों के संरक्षण के साथ इस अभियान में आगे आए। हम सब मिलकर विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए संतुलन स्थापित करें। अंत में एक बार पुनः वन विभाग को उनके समर्पित कार्यों के लिए बधाई देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यह नया वन विश्राम गृह एक आदर्श सुविधा केंद्र के रूप में स्थापित होगा और वन संरक्षण तथा सामुदायिक सहभागिता का प्रतीक बनेगा। आइए इस अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने वनों की रक्षा, देखभाल और संवर्धन से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये केवल हरियाली नहीं, यह जीवन की सुरक्षा है। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री